हेलो दोस्तों, माय नेम इज पंकज कुमार। और आज हम आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है ना, प्रीवियस ईयर का वो करेंगे आज। ठीक है। और क्या रीज़न है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए, व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस, वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है। तो रीज़न क्या है ये बता दे रहा हूँ मैं आपको, इससे आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे पढ़ना है। अभी तो बहुत है ना, आज 23 तारीख है ना, आज मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, 24 हो गई आज। तो तो आज मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, अभी 8-9 दिन है। तो आपको क्या करना है, सारे जो नोट्स बनाए हैं आपने जो अभी तक, तो उसको रिवीजन कर लेना, जिससे वहाँ ऑप्शन आएंगे आपको लगने लगेगा हाँ ये ऑप्शन होगा, बस। और कुछ नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है कि आप 4 दिन रह गए आप पूरा पढ़ जाएंगे, ये कर लें। सारा नोट्स हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, और बस रिवाइज कर लेना और क्वेश्चन लगाते रहना है प्रीवियस ईयर। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सीख रहे हैं। पहला सीखना क्या है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो पहला क्वेश्चन क्या। तो हाउ मच इज 1 डेका मीटर। एक 1 डेका में कितने क्या लीटर होते हैं। लीटर में ऑप्शन दिया है किलो लीटर, लीटर। तो क्या है ना, एक डेका लिखा ना, 1 डेका। डेका डेका मतलब होता है 10। तो 10 लीटर होते हैं, डेका डेका ना, 1 लीटर मतलब 10 लीटर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, उसमें कुछ करना नहीं है। किसको क्या कहते हैं, ये लिखा ना, विच रिवर यूज टू बी कॉल द सौरो ऑफ बंगाल। हाँ, किस नदी को सौरव बंगाल बोलते हैं, एक्चुअली ये पूछ रहा है। तो एक दामोदर नदी है, उसको हम बोलते हैं सौरव बंगाल। हम अगला मेरा कमेंट में लिखना है ये, किस नदी को हम सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं। ठीक है, प्लीज़ कमेंट। तो ये अगला क्वेश्चन है, द ब्रिक्स है। ब्रिक्स में 5 कंट्री आती हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसमें बी का क्या है, बी का लिखा, विच कंट्रीज डो नॉट बी ये तो यानी ब्राज़ील, यानी थर्ड ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो क्या कहते हैं, सी का मतलब क्या था, चाइना। ठीक है। अगला साउथ अफ्रीका, यस। अब साउथ से तो बहुत हो जाएंगे ना, तो बहुत सारे नाम हैं। ठीक है ना, सिया साउथ से लिख देगा। अगला क्या है, श्रीलंका, तो हम लगा जाओगे श्रीलंका। तो श्रीलंका भी डाल देगा, साउथ अफ्रीका भी डाल देगा, तो श्रीलंका नहीं मारना है। ठीक है ना। तो ये आपको 5 कंट्री के याद रखने की, ब्रिक्स में कौन से 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे, जो मृणालिनी जो अभी, देखो अभी 2014 की, ये 2016 का पेपर है ना। तो अब 2014 में 2014 या 15 में जब भी उनकी डेथ हुई होगी, अभी तो जब भी डेथ हो जाती है, अभी रिसेंटली में जितनी भी डेथ हो गई थी वो पढ़ लेना। इससे क्या होता है, ये पता चल जाएगा कि किस टाइप का होता है। तो जो मृदा साराभाई पास्ड अभी हुई थी रिसेंटली, यानी 2014-15 में डेथ हुई होगी उनकी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे ये है कि वो पास हुई। हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जो मृणालिनी साराभाई थी वो पास हुई, वो किस बैकग्राउंड से रिलेट करती थी। ठीक है। वो फिल्मी एक्ट्रेस थी, या साइंटिस्ट थी, या क्लासिकल डांसर थी, या प्लेबैक सिंगर थी। तो वो क्या थी एक्चुअली, वो थी क्लासिकल डांसर। ठीक है ना। ठीक है। अब ये बोलिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द महाराणा प्रताप हॉर्स। घोड़े का नाम क्या था, ये तो पता ही होगा अच्छे तक, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, इन्वेंशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इन्वेंशन, डिसीज, विटामिन, इनसे तो पता नहीं क्यों उनकी बाबा बैठा हुआ है, इनसे क्वेश्चन तो डालना ही है। ठीक है, जो एग्जामिनर बाबा मतलब एग्जामिनर। ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये थर्मो। ठीक है ना। थर्मो इसको किसने किया था, तो गैलीलियो गैलीली। ठीक है। अब देखो, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। आर्टरी कैरी द ब्लड दैट इज फिल्ड विद। जो आर्टरी जो ब्लड कैरी करती है, वो किससे फिल्ड होती है, किससे फिल्ड होती है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक चीज़ सिखा दे रहा हूँ, देखो क्या, देखो ये है कि जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी, आर आर्टरी, तो क्या करते हैं, देखो एक ये होते हैं, एक ये, तो एक पल्मोनरी आर्टरी होती है। जो आर्टरी है वो तो क्या करते हैं, जो आर्टरी है वो तो क्या करती है, ऑक्सीजन कैरी करती है। एक होती है पल्मोनरी,
आर्टरी, है ना, वो CO2 से भरी होती है, फिल्ड विद CO2। अगला क्वेश्चन बनता है तो वेन्स, वेन होता है ना, ठीक है, एक होता है पल्मोनरी और एक होता है पल्मोनरी वेन्स, एक होता है ये क्या कहते हैं, ये कर दीजिए, जो वेन्स होते हैं वो होते हैं CO2, ठीक है। एक पल्मोनरी वेन्स होता है वो किससे फिल्ड होती है, ऑक्सीजन से, बस थोड़ा उल्टा है और कुछ नहीं है। अब ये अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल नहीं है, ये अच्छा है, अब पता होगा तो कर लोगे पूरा ये आपसे। विच ऑफ दीज नॉट ए मेमोरियल ऑफ द डेड पर्सन, क्या है पहला ऑप्शन, ये नॉट मेमोरियल ऑफ द डेड पर्सन, तो बीबी का मकबरा, ताजमहल, ये भी किसी की याद में है, ये इदउद्दौला, इतमाद उदौला, तो चार मीनार ऐसी है जो किसी की याद में नहीं बनाई गई, ऐसी बना दी है अपने एक काम के लिए, ठीक है, ऑप्शन के साथ से, ठीक है। विच इज इन विच स्टेट इज करला फेमस फॉर द बुद्धिस्ट केव, जो करला कहाँ पे है, हाँ जो कहाँ पे है लोकेटेड, पूछ रहा है कहाँ पे है, वो अभी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ज़्यादा केव हैं, एलोरा, अजंता, ठीक है ना, समझ में आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, बस प्रीवियस ईयर अब जितना भी है उसको एक बार रीडिंग, एक या दो बार रीडिंग मार देना है, 4 दिन रह गए हैं, उसको रीडिंग मार देना बस, और जो ऑप्शन देख के आपको लगा दोगे सारे क्वेश्चन, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप रीडिंग जरूर मार गया, नहीं रटने लगे आप, ये भी भूल गया, ये क्या, डीप में नहीं जाना, बस आप बस रीडिंग लगाइए, बस तुम्हारा काम है रीडिंग लगाना जितना भी सिलेबस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड, कब फर्स्ट टाइम अमेंड कब किया गया था, फर्स्ट टाइम अमेंड, तो ये हो गया 1951, जी है ना, देखो, हाँ, विद विच स्पोर्ट करनाम मलेश्वरी एसोसिएट, कौन सा करनाम मलेश्वरी किस स्पोर्ट से खेलती थी, मतलब कौन सा स्पोर्ट खेलती थी, वेट लिफ्टिंग, कौन सा, वेट लिफ्टिंग, तो ये वेट लिफ्टिंग आधे तो गायब हो जाएंगे, क्या टेनिस, टेनिस से कौन थे, PV सिंधु, साइना नेहवाल, स्विमिंग का नाम बताओ, एथलीट कौन थे, ठीक है ना, एथलीट तो वो जानते होगे ना, एक लड़की है वो कौन सी, पतली पतली सी, क्या नाम था, नाम भी मैं भी भूल गया, और जो आप कमेंट में लिख सकते हैं ना, दास है, कौन दास नाम से है कुछ, अब मेरे को याद आ रहा है थोड़ा, एक दास है कुछ, दास, ठीक है। अब ये देखो, तो हो गया, विच इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट आवर मून, हमारे मून पे जो है चंदा मामा, उससे पहला सैटेलाइट कौन सा था, लूना 10, ये तो पता ही होगा, फर्स्ट सैटेलाइट। टीवी डे कब बनाया था, ट्यूब कॉलेजेस डे कब बनाया था, 24 मार्च, ये ऐसे डेज से बहुत क्वेश्चन आएंगे, डेज हुआ, डेज याद कर लेना, एक इन्वेंशन, एक विटामिन, ये पता नहीं क्यों इनसे भरमार, एक डिसीज, ये टॉपिक हैं इनसे, एक स्पोर्ट, यहाँ से वो आते हैं क्वेश्चन, फिक्स हैं क्वेश्चन, कैपिटल, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स हैं, आते हैं। डू और डाई स्लोगन किसने दिया था, हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग द इंडिया फ्रीडम रिवॉल्यूशन, महात्मा गांधी ने दिया था। वीर सावरकर ने किसने क्या दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था, ये आप लिखना है, पढ़ लेना है, ठीक है। डू और डाई स्लोगन कब हुआ था, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तब उन्होंने कह दिया तो लड़ो या मरो का, बस, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब जो चला था सेकंड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, तो इंडिया को शामिल करना चाह रहे थे, पर सारे लोगों ने मना कर दिया, नौकरी अब जहाँ से जाओ, बहुत कर लिया राज, अपने घर पे जाओ, खाओ पियो मस्त रहो। कौन सी पार्टी हुई थी इंग्लैंड में, लेबर पार्टी, ये तो पता ही होगा शायद मेरे को, शायद चर्चिल को बना था वहाँ का कुछ, ये था, लेबर पार्टी आ गई थी उसमें पावर में, ठीक है। अब देखो, द फंक्शन ऑफ द लेंस इज इन अवर आइज, आइज़ का क्या क्या था फंक्शन, लेंस का क्या क्या काम होता है अपने आइज़ में, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, चेंज द फोकल डिस्टेंस टू द ऑफ द आइज़, ठीक है,
ये सिंपल है ना, आपको ऑप्शन से चेक कर लोगे। मार्स है, लेकिन हाउ मैनी मून्स डज द प्लानिट अवर मार्स, मार्स पे कितने मून हैं? दो। ये तो आ गया था। देखो इन इंडिया, बाहर अपने इंडिया में हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, कौन है एग्जीक्यूटिव? आधे प्राइम मिनिस्टर लगा के आएंगे, नहीं है प्राइम मिनिस्टर, नहीं है प्राइम मिनिस्टर तो लगा के आना ही है, आधे प्रेसिडेंट लगा देंगे। अरे पावर, एग्जीक्यूटिव पावर है इस पर, पावर है, रियल पावर होती है इस पर, मेन ही है प्रधानमंत्री, बाकी तो सब ऐसे हैं। ये देखो, जो इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद, जो इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन वो किससे रिलेटेड है? इसी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है ना। आप मैंने कैपिटल से पूछा, ये आता है पता नहीं, मैंने टेस्ट देता रहता हूँ ना, तो मेरे को पता चलता है कहाँ से थे। कैपिटल ऑफ कैप्टस, तो कैपिटल किसी निकोलस, निकोसिया। अब देखो इन्वेंशन आ गया, एक दो क्वेश्चन तो बनने ही है इन्वेंशन से। हु इज द इन्वेंशन ऑफ पेंसिलिन? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। द जो है ना क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, तब क्या हुआ था? तो जो महात्मा गांधी जी, उन्होंने कौन से स्लोगन दिया था जो पिछले आ चुका है, डू और डाई? तो दिया था, स्लोगन तो दिया था। इनको उस टाइम क्या कहते, अरेस्ट कर लिया गया था। तो बहुत सारे क्या कहते नेता राइज हुए थे, मतलब बहुत सारे नेता आए थे, अच्छे अच्छे जो नेता थे पावर, उनको अरेस्ट कर लिया था। तो ये अन्ना सफ़ी अली था, रिमेंबर फॉर द होस्ट, को याद किया जाता है। और इज द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट क्विट इंडिया मूवमेंट, कब हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट? अब ये क्वेश्चन है, 2014 में लोकसभा वाज इलेक्ट, कितनी लोकसभा थी, कितने नंबर? 16 में ये लोकसभा, कौन सी? 16 ना। ये देखो, विच बॉक्सर इज निक नेम्ड द रियल डील, किस बॉक्सर का नाम निक नेम है जी? एवेंडर होलीफील्ड को बोलते थे द रियल डील। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, आप कमेंट लिख लेना कि पहले तो सर किसको उपाधि दी गई है इंडिया में, किस खिलाड़ी को, इंडिया के किस खिलाड़ी को सर? एंड नंबर 2, द ग्रेट वॉल किस खिलाड़ी को बोला जाता है? ये बोला, ये कमेंट में लिखना, ठीक है, यहाँ पे कमेंट प्लीज। द रॉलेट एक्ट पास इन विच ईयर, द रॉलेट एक्ट पास इन विच ईयर, कौन से में होता है? 1919। तो 1929 में क्या, 30 में क्या होता है, ये आपको बताना है, ये तो बहुत ही फेमस हुआ होगा। 1930 में स्वराज की मांग गई थी ना। ओ माय गॉड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है कि ना विच अमंग द फॉलोइंग चॉइस, जिसमें से ये चारों में से कॉज द सुनामी, सुनामी कौन से किससे आती है, जिसको हार्बर वे भी बोलते हैं, ठीक है ना, होते अंडर सी, नॉट टाइफून, वल्केनो, ड्रॉट। सूखे का अर्थ कहाँ से सुनामी आ जाएगी, ड्रॉट से बोल दिया। वल्केनो इरप्शन ऑन लैंड, ये इससे भी नहीं होता है। और अंडर सी एन कर, अर्थ में जो सी के अंदर जो अंडर सी एन अर्थक्वेक, ठीक है, उसके कारण आती है सुनामी, लहरें उठती हैं ना ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। और वास्को ड गामा लैंड इन इंडिया कब आया था? वास्को ड 1998 में आया था इंडिया में। कहाँ, कौन सी जगह आया था, ये आपको बताना है कमेंट में। और फ्रॉम फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो क्या होता है? प्रोटोजोआ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। ब्राउन, ब्राउन है ना, ब्राउन बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो, वेयर कैन यू फाइंड द गोल्डन टेम्पल डैम्बुला, डम्बुला, डम्बुला,
अगर द गोल्डन टेम्पल लिखी होगी तो वो कहाँ पे है? अमृतसर में। द गोल्डन टेम्पल ऑफ डम्बुला, डम्बुला कहाँ पे है? श्रीलंका में। द एम्परर अशोका वाज द सक्सेसर ऑफ, किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का, या बिंदुसारा का, या सुसीमा, या दशरथ का? ये था हमारा बिंदुसारा। ठीक है ना। उत्तराधिकारी किसका था? जो डांस, यहाँ से भी आते हैं बहुत क्वेश्चन, किस डांस सिंगिंग, ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। द डांस फ्रॉम द कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। तो किस टाइप के क्वेश्चन है? छोटे छोटे क्वेश्चन, कहाँ से ये एरिया, अगर आप 30 में भी मैं बताऊंगा बाद, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तब। तो हु इज़ द बिलीव टू द बिल्डर ऑफ द कोणार्क टेम्पल, कौन बिलीव करता था, किसने बनवाया था? ये नरसिम्हा देवा ने। ठीक है। ये तो आप सिंपल है। 7 साइड ऑफ पॉलीगन, जिसमें 7 साइड होगी उसे क्या कहते हैं? वो 7 साइड पॉलीगन। नैनो में मतलब 9 साइड, हेक्सा मतलब 6 साइड, ऑक्टा मतलब 8 साइड, सेप्टा मतलब 7 साइड। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड। तो व्हाट इज़ द डेजर्ट एडजॉइंट, एडजॉइंट द थार डेजर्ट कॉल्ड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में है उसको क्या बोलते हैं? जो थार डेजर्ट से एडजॉइंट है तो उसको बोलते हैं छोलिस्तान। चोलिस्तान नहीं, चोलिस्तान। नाम भी अजीब अजीब है। या स्थान याद रख लो बस, खत्म। पाकिस्तान और चोलिस्तान बहुत सेम। ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन। द साइंस स्टडी ऑफ द प्री रिजर्व रिमेन या ट्रेस ऑफ द एनिमल, ट्रेस, क्या? ट्रेस ऑफ द एनिमल या अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द रिमोट पास्ट, क्या बोल रहे हैं? जो होते हैं ना, इसका एक वो दिखाता हूँ। ट्रेस मतलब एनिमल, जो उनके कंकाल तंत्र होते हैं, उनके उनकी बताते हैं कितने साल पुराने हैं, उनका पीरियड लाइफ, क्या कितने साल तक जीते हैं, ये तो देखो तो पैलियोंटोलॉजी द स्टडी है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये तो सिंपल है, आप कर लेना। अगला क्वेश्चन। अर्थ, अर्थ के क्या है देखो। हाँ, अर्थ का शेप क्या है? ये तो सिंपल है, ऑब्लेट स्फीयर। ये वैसे होता ये है, ये अलग है। हम्म, ये है नहीं है, ये तो हो गया स्फीयर है ना। तो इसको क्या करेंगे? ये ऐसे है कुछ, थोड़ी चीज़ तो ज़्यादा हो गया, इसको मिटा देंगे। ये नहीं है, थोड़ा 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 नहीं है। ठीक है। तो ऐसे इस टाइप का ही है। अगला क्वेश्चन। ऑब्लेट स्फीयर बोलते हैं, टोटल स्फीयर नहीं है। तो जी लेंगे, विच टू टीम प्ले द फर्स्ट ऑफिशियल इंटर क्रिकेट मैच, कौन पहला कौन? तो ये तो फर्स्ट यूएसए एंड कनाडा, ये तो आप जानते ही होंगे, ये तो पुरानी टीम है। हाँ, ये तो बहुत सिंपल होगा आपको। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, आप समझो ऑस्ट्रेलिया। ये तो आप इस जानते ही होगा। थोड़ी ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स। ठीक है। फिजिक्स का था। तो ये है कि एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीज, तो व्हाट हैपन इज द लेंथ। देखो एक फॉर्मूला होता है, वी बराबर एम लैम्डा। अगर एन बढ़ाएंगे तो ये क्या, लैम्डा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो मार्स गैस किसको बोलते हैं? मार्स गैस, मार्स गैस बोलते हैं मीथेन को। इसको क्या बोलते हैं, किसमें गोबर गैस भी बोलते हैं। ठीक है। ब्यूटेन एलपीजी में होता है। तो ये तो हो गया 21 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो मेन क्या है आपको, बहुत सारी ये आपकी एक काम कर लेना। प्रीवियस को अभी तो 28 को होगा ना, 28 से पहले आप जो जो टॉपिक हैं प्रीवियस ईयर, मतलब 3 या 4 साल के जो मैं कराऊंगा, तो उस टॉपिक को एक रीडिंग मार लेना। उससे 100% 10 या
जितने टॉपिक हैं 40 हैं, 40 क्वेश्चन है तो 40 टॉपिक हो गए। तो उसके उससे रिलेटेड थोड़े टॉपिक को पढ़ लेना, जिससे क्या होगा आपका 10 क्वेश्चन तो फंस जाएंगे। अगर 3-4 पेपर के कर लिया ना, 10 क्वेश्चन फंस जाएंगे वहाँ से। ये 1-2 घंटे कर लेना, जिससे बहुत फ़ायदा होगा। 10-12 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके बिल्कुल सिंपल से, किस रिलेटेड से पूछे। तो आपको रह गए हैं 3-4 दिन रह गए हैं, जिससे क्या होगा आपको जितना सिलेबस है उसको रफली पढ़ लेना है। जितना आप याद करने से कुछ नहीं होगा, बस रीडिंग मार लेना है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। इससे क्या होगा आपका, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और मैं तो कह रहा हूँ ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पेपर देना और सिलेक्ट होना RRB NTPC। नर्वसनेस फील मत करना, एकदम कॉन्फिडेंटली करना। थैंक यू वेरी मच, है ना। और प्लीज़ शेयर द वीडियो, एक्चुअली शेयर द वीडियो and subscribe the channel, and thank you very much. Okay, bye.